नमस्ते बच्चों। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो 9th क्लास के पर्पस से बनाई जा रही है। ये बच्चों मैं आपको पढ़ा रही थी 9th क्लास में। हमारा वोकेशनल स्किल्स है जो उसका यूनिट 2 है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसमें कि केटरिंग क्या होती है और केटरिंग में क्या क्या एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है, या यूँ कहे कि केटरिंग में किन किन सर्विसेज को हम शामिल करते हैं, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो आज का जो वीडियो रहने वाली है, आज की वीडियो में मैं आपको केटरिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ में बताऊंगी कि केटरिंग को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है या फिर केटरिंग के कितने टाइप्स है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ केटरिंग, केटरिंग के क्या महत्व है, क्या बेनिफिट है। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है इसका कि फूड केटरिंग सेव्स यू टाइम, योर टाइम। तो इसमें क्या है कि अगर जो कि केटरिंग की जो अपने फंक्शन या इवेंट में कोई जो केटरिंग की सुविधा लेता है, केटरिंग वालों को बुक करता है, उससे क्या होता है कि वो उनका उसका समय भी बच जाता है। क्यों? क्योंकि जो सारा का सारा हमने सिर्फ केटरिंग वालों को अपना ऑर्डर देना है, अपना एस्टिमेट देना है कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने इतने लोगों का खाना आपने बनाना है। बाकी सारा की सारी टेंशन केटरिंग वालों की होती है, जिससे कि क्या होता है कि समय व्यक्ति का बच जाता है। दूसरा क्या है, टेस्ट एंड डिलीशियस फूड। दूसरा क्या होता है कि केटरिंग वालों के पास जितना भी स्टाफ होता है, कि जो भी खाना बनाने वाला स्टाफ होता है, शेफ़ होते हैं, कुक होते हैं, वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस फूड आपको बना कर देते हैं। ठीक है जी। तीसरा क्या फ़ायदा होता है इसका, हैसल फ्री फूड प्रिपरेशन। इसमें क्या हो गया कि जो फूड प्रिपरेशन होती है किसी फंक्शन या इवेंट के लिए, किसी जिस चीज़ के लिए हम केटरिंग वालों को बुक करते हैं, तो परेशानी मुक्त हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। इसमें हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि टेंशन तो हम केटरिंग वाले ले रहे हैं हमारे खाने की। नेक्स्ट क्या है, फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा। कि जब केटरिंग वालों को हमने अपना काम दे दिया है कि आप खाना अच्छे से बनाओ और अच्छे से आप हमने केटरिंग वालों को बुक कर दिया है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो खाना भी हमें अच्छे से प्रोवाइड करे, सेफ कहाँ फूड हमें प्रोवाइड करे। ये भी एक बेनिफिट हो जाता है केटरिंग का। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर वेराइटी। क्या हो गया कि अगर हमारे पास हम केटरिंग वालों को बुक करते हैं तो उनके पास शेफ़ भी अलग अलग टाइप के होंगे और अलग अलग टाइप के खाना भी हमें सर्व कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है कि जब हम केटरिंग वाले को बुक करते हैं तो हमें बहुत सारी खाने में वैरायटी भी मिल जाती है। तो ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट्स है या फिर हम कहें बेनिफिट्स है केटरिंग के। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केटरिंग के। बच्चों, मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ केटरिंग के बारे में कि कितने प्रकार की केटरिंग होती है। केटरिंग आपको पता है क्या होता है, फूड एंड बेवरेज को जब हम किसी रिमोट एरिया पे या किसी इवेंट पे या किसी फंक्शन पे सर्व करते हैं तो उसे केटरिंग कहा जाता है। ठीक है। और उसमें आपको पता है केटरिंग के एलिमेंट्स भी क्या क्या होते हैं और केटरिंग को क्या किस में क्या क्या शामिल किया जाता है, कौन कौन सी सर्विसेज को केटरिंग में शामिल किया जाता है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि केटरिंग कितने प्रकार से की जाती है। सबसे पहले होती है आपकी कमर्शियल केटरिंग, दूसरी होती है वेलफेयर केटरिंग, तीसरी होती है ट्रांसपोर्ट केटरिंग, और फोर्थ है इंडस्ट्रियल केटरिंग, और फिफ्थ है इंस्टीट्यूशनल केटरिंग। अभी आपको शायद ये समझ नहीं आया होगा, पर मैं धीरे धीरे करके एक एक करके हम प्रत्येक प्रकार को टाइप को केटरिंग के समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल केटरिंग के बारे में। कमर्शियल, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि कमर्शियल केटरिंग क्या होती है। जिनको कमर्शियल का मतलब नहीं पता है वो मैं आपको बताती हूँ। वाणिज्य कमर्शियल का मतलब होता है, तो इसमें क्या शामिल किया जाता है, कमर्शियल में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो भी चीज़ें पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है जी। तो कमर्शियल केटरिंग कैसी हो गई, कमर्शियल केटरिंग इज डिफाइंड एज केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, or in other words, in this type of catering, services provided by outlets just to maximize profit. Such outlets exist not only in private sector but also in public sector. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कमर्शियल केटरिंग होती है वो अपना फूड एंड बेवरेज क्यों प्रोवाइड करती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या हम यूँ कहें कि सर्विसेज, अपनी केटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, लाभ को अधिक करने के लिए। और जो ऐसी केटरिंग है ना तो केवल प्राइवेट निजी क्षेत्र में होती है, बल्कि ये आपको हर जगह पे ऐसी केटरिंग मिल जाएगी। अब आप किसी फंक्शन शादी ब्याह में गए होंगे तो वो भी कमर्शियल केटरिंग है, क्योंकि वहाँ पे आप जो जिनके घर में शादी है उन्होंने पैसे दे के केटरिंग की सर्विसेज बुक की है, और वो पैसे के लिए ही लाभ कमाने के लिए केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है केटरिंग कंपनी के द्वारा। तो उस वो तो आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ पर पैसे दे के केटरिंग की सर्विसेज की दी जाती है या ली जाती है, जहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए केटरिंग की सर्विसेज की जाती है, उसे कहते हैं कमर्शियल केटरिंग।
आइए हम इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कमर्शियल केटरिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है। सबसे पहले होटल्स। आप होटल गए होंगे, किसी होटल में रात को स्टे किया होगा। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, तो आप खाना ऑर्डर करते हैं। तो वहाँ पे आपके रूम सर्विसेज में आपको खाना का प्रोवाइड किया जाता है और उसके बदले आपको पे भी करना पड़ता है जब आपका स्टे कंप्लीट हो जाता है। तो वो भी आपका होटल में भी किस तरीके की केटरिंग होती है, कमर्शियल केटरिंग। रेस्टोरेंट्स, दूसरा आपका रेस्टोरेंट्स आ गया। रेस्टोरेंट भी आप गए होंगे, कहीं रेस्टोरेंट्स हो गए, ढाबे हो गए, आप बैठे होंगे। रेस्टोरेंट्स और ढाबे स्पेशली आपको वहाँ पे आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है। और होटल क्या होते हैं, होटल में नाइट स्टे भी होता है और खाना भी होता है। तो आप कभी भी रेस्टोरेंट को होटल नहीं कहेंगे, ठीक है। होटल में क्या होता है, होटल में नाइट स्टे भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो रेस्टोरेंट्स में भी आप जाते हैं, आप कुछ वहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो आपको उसके बदले आपको पैसा देना होता है। तो ये भी किस में आता है, कमर्शियल केटरिंग में। टेक अवेज। टेक अवेज होते हैं बच्चों की, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको खाना खाने के लिए बैठने की सुविधा नहीं होती है, बल्कि वहाँ से आप खाना अपना फूड एंड बेवरेज पैक करके घर ले जाते हैं। वो भी आपका कमर्शियल केटरिंग में ही आता है। कॉफ़ी शॉप्स। कॉफ़ी शॉप में भी आप जाते हैं और कॉफ़ी वगैरह ड्रिंक्स जो आपका बेवरेजेस होते हैं वो आप लेते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, आप पैसे देते हैं। वो भी आपका कमर्शियल केटरिंग में ही आता है। फास्ट फूड जॉइंट्स। फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं बच्चों जहाँ पे फास्ट फूड अवेलेबल होता है। आपको बच्चों को तो बहुत ही शौक होता है फास्ट फूड खाने का। तो ऐसे जॉइंट्स में क्या होता है कि फास्ट फूड आप लेते हैं, उसके बदले आप पे करते हैं, और ये भी आपका कमर्शियल केटरिंग में ही आता है। कमर्शियल केटरिंग के बाद हम पढ़ेंगे वेलफेयर केटरिंग के बारे में। वेलफेयर केटरिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेलफेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। तो जब किसी दूसरे के कल्याण के लिए आपको फूड एंड बेवरेज जो सर्विसेज दी जाती है उसे क्या कहते हैं, वेलफेयर केटरिंग। तो वेलफेयर केटरिंग में क्या करते हैं कि हम जो केटरिंग की जो सुविधा होती है वो हम दे सकते हैं किसी को, चैरिटी के लिए हम फूड एंड बेवरेज की सुविधा दे सकते हैं। तो चलिए पहले से पढ़ते ही है। इट रेफर टू केटरिंग सर्विसेज डन फॉर चैरिटी टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। Such catering services are offered in welfare organization like old age home, orphanage, schools, जिसमें मिड डे मील एक्सेट्रा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि वेलफेयर केटरिंग में चैरिटी के लिए केटरिंग की जाती है। जैसे कि आप ओल्ड एज होम, आपको कहीं पे वृद्ध आश्रम मिलेंगे, वहाँ पे आपको कोई दान में खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको पता ही होगा कि वृद्धाश्रम होते हैं, या फिर हम यूँ कहें किसी मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ भंडारा मिल रहा होता है, तो फ्री में वो आपको खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपका वेलफेयर केटरिंग में आता है। सच एज मिड डे मील, आपका मिड डे मील भी वेलफेयर केटरिंग में ही शामिल किया जाता है, ठीक है। और वेलफेयर केटरिंग के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ओल्ड एज होम मैंने आपको बता दिया, प्रिजन हो गया, जेल हो गई, अनाथ आश्रम हो गए, जो डेस्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कोई आश्रित है, वहाँ पे उनको आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वेलफेयर केटरिंग देखने को मिलती है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपको भंडारा, लंगर भंडारा आपको बताया, ये भी वेलफेयर केटरिंग में ही आते हैं। इसके अलावा कोई डिजास्टर हुआ होता है, कोई आपदा आई है, ऐसी सिचुएशन में जो खाना प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, वो भी आपका वेलफेयर केटरिंग में ही शामिल किया जाता है। अब वेलफेयर केटरिंग के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट केटरिंग, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्ट का मतलब पता होगा, परिवहन केटरिंग। तो परिवहन केटरिंग क्या होगी, परिवहन केटरिंग या फिर हम ट्रांसपोर्ट केटरिंग की बात करें तो इसमें यात्रियों को भोजन और पेय पदार्थ परोसना शामिल है, ठीक है। जब हम गाड़ी, किसी व्हीकल में या किसी बस में या ट्रेन में जो यात्री यात्रा कर रहे होते हैं उन्हें खाना परोसते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट केटरिंग। जैसे ट्रेन में, विमान में, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में, अगर आपने जर्नी की होगी या अगर नहीं भी की है तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं टीवी पे, तो ट्रेन में क्या होता है कि आपको खाना मिल जाता है, तो वो भी आपका ट्रांसपोर्ट केटरिंग में आता है। अगर आप फ्लाइट के थ्रू या फिर आप एयरवेज के थ्रू कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एयर होस्टेस आती है, आपको खाना सर्व करती है, वो भी आपका ट्रांसपोर्ट केटरिंग में ही आता है। तो ट्रांसपोर्ट केटरिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, रेलवेज है, एयरलाइंस है, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों आता है इंडस्ट्रियल केटरिंग। देखो बच्चों, इंडस्ट्रियल केटरिंग जो होती है, ये इसे हम उद्योगों की केटरिंग भी कह सकते हैं, या फिर औद्योगिक केटरिंग भी कह सकते हैं। इंडस्ट्री उद्योग होते हैं, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल केटरिंग है उसमें हम फूड एंड बेवरेज की जो सर्विसेज कहाँ दी जाती है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में फूड एंड बेवरेज की सर्विसेज को दिया जाता है, ठीक है। इन सच अ केटरिंग फूड इज प्रिपेयर्ड प्राइमरली टू मीट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
और जो इंडस्ट्रियल केटरिंग होती है वहाँ पे जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, केटरिंग दी जाती है, केटरिंग की फूड एंड बेवरेज दी जाती है, उनका जो प्राइमरीली जो प्राथमिक तौर पे जो उनका उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कर्मचारियों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना या उनका ध्यान रखना। और ये जो केटरिंग होती है इंडस्ट्रियल केटरिंग एक टाइप की बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव केटरिंग होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली खराब खान पान सेवाओं के कारण सबसे बड़ी यूनियन लड़ाई होती है। इसलिए कर्मचारियों को विशेष प्रकार के भोजन प्रदान करके खुश रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि स्वादिष्ट और पौष्टिक होना चाहिए। क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल केटरिंग मैंने आपको बताया कि उद्योगों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो केटरिंग फूड एंड बेवरेज प्रोवाइड किया जाता है उनके एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को उसी इंडस्ट्रियल केटरिंग में शामिल किया जाता है। ऐसी केटरिंग में क्या जरूरी होता है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक पोषक तत्वों वाला खाना उन्हें मिल सके। अगर वो ऐसा नहीं होगा या फिर खाने में कोई कमी होगी तो जो एम्प्लॉयज़ है वो कई बार धरना प्रदर्शन भी कर देते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये सबसे संवेदनशील या सेंसिटिव केटरिंग है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है खाना सर्व करने से पहले। तो इंडस्ट्रियल जो केटरिंग है मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या फिर कंपनीज़ में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़े होते हैं, वो आपका इंडस्ट्रियल केटरिंग में के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल केटरिंग के बाद इंस्टीट्यूशनल केटरिंग, या अब हम बात करें संस्थागत खान पान। इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, संस्था जो होती है उसे हम इंस्टीट्यूट कहते हैं। जैसे स्कूल एक इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है। तो वैसे ही जब हॉस्पिटल्स, स्कूल, या कहें हम सशस्त्र बलों में जब हॉस्पिटल में खाना प्रोवाइड किया जाता है, स्कूल में जब खाना प्रोवाइड किया जाता है और ये खाना वहाँ के स्टाफ, पेशेंट को और वहाँ के स्टाफ को दिया जाता है। जैसे हॉस्पिटल में हम पेशेंट और स्टाफ को खाना देंगे, तो इंस्टीट्यूट में जब खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपका इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में ही आता है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें अस्पतालों, सशस्त्र बलों में खान पान शामिल है, या शैक्षणिक संस्थान जिनके पास अपना खाद्य उत्पादन और सेवा संचालन प्रणाली है। इसमें तो वही है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि हॉस्पिटल के साथ कैंटीन है, उस कैंटीन से आप पेशेंट को भी खाना मिल रहा है और वहाँ के स्टाफ को भी खाना मिल रहा है। या स्कूल है, स्कूल के साथ कैंटीन है या कैफेटेरिया है, वो आपका इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में आता है। आपका मिड डे मील जो वो आपका वेलफेयर केटरिंग में आता है, पर जब आप स्कूल के साथ या फिर आपके कॉलेज के साथ कोई कैंटीन है, कैफेटेरिया है, वो आपका इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में आता है। तो इंस्टीट्यूशनल केटरिंग के क्या क्या एग्जांपल है, इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में आपको हॉस्पिटल्स में जो कैंटीन होती है उसे शामिल किया जाता है। आर्म्ड फोर्स, जैसे कोई आर्म्ड फोर्स की जो कैंटीन होती है उसे भी शामिल किया जाता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट, जो पढ़ाई से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे जो कैंटीन या कैफेटेरिया होता है उसे भी इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में शामिल किया जाता है। कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं कोई, उसे वहाँ पे भी जो केटरिंग या कैफेटेरिया या कैंटीन होती है उसे भी इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में शामिल किया जाता है। ये थे केटरिंग के कुछ टाइप। अगली वीडियो में हम समझेंगे ऑन प्रीमाइजेस और ऑफ प्रीमाइजेस केटरिंग क्या होती है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।